हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बाइनरी रिलेशन, एम्प्टी और नल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए, क्लासेस को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारे वीडियोज़ और क्लासेस आपके सामने होंगी, आप प्रॉपरली स्टेप वाइज देख सकते हैं। चलिए, बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं? देखिए, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, बट बाइनरी रिलेशन क्या होता है? ये सबसेट होता है उसी सेट के क्रॉस उसी सेट, मतलब सेम सेट के क्रॉस के, यानी ए क्रॉस ए के। ठीक है, और इसे हम कहते हैं आर ऑन ए सेट, यानी रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी और नल रिलेशन। तो बेसिकली इसमें कोई भी आपको एलिमेंट नज़र नहीं आएगा। एक ऐसा रिलेशन जिसका कोई भी एलिमेंट पॉसिबल ना हो, उसे हम एम्प्टी या फिर नल रिलेशन कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जो कि ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट्स हो उसके बराबर आ जाए तो हम उसको क्या कह देंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन के भी टाइप है। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी। इसका टाइप क्या है? पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन विच मतलब क्या है? देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फटाफट से समझ लेंगे। ये है किताबी लैंग्वेज। ठीक है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए सेट ए है हमारे पास 2 3 5, इसका ऑर्डर पेयर है 2 2 3 3 5 5। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है? देखिए सेट ए में है 2, इसी का इसी के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए बेसिकली। अब देखिए 3 है तो 3 का 3 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। 5 है तो 5 का 5 के साथ रिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा कोई और एलिमेंट या कोई और ऑर्डर पेयर है तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये है आइडेंटिटी रिलेशन, यानी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट वाला। यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एक सेट है 1 2 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरी ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा, और ये जो स्मॉल ए है ये बिलोंग कर जाएगा सेट ए में। ठीक है, हमारे पास सेट ए है 1 2 3, ऑर्डर पेयर है 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है कि ये जो एलिमेंट है 1 2 3 इसके साथ ही ऑर्डर पेयर होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 के साथ 1 है बिल्कुल, 2 है तो 2 के साथ 2 है बिल्कुल, 3 है 3 के साथ भी 3 3 है। तो ये हो जाएगा, ये पर्टिकुलर रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या है गाइस? ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये तो होना ही चाहिए, खुद के साथ खुद का रिलेशन होना ही चाहिए, बट अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इससे ज़रूर फर्क पड़ता है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? उसका उल्टा होना चाहिए, यानी अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो उसका जस्ट ऑपोजिट यानी बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। और दोनों ए और बी बिलोंग किस में करेगा? रिलेशन को, यानी ए रिलेटेड टू बी विच इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, देन वी कैन सेट दैट दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जिससे हमारा सारा कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। सेट ए है हमारे पास 1 2 3, इसका ऑर्डर पेयर है 1 1 1 2 2 1 3 3। ठीक है, अब देखिए 1 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 1 1 ही, और उसके बाद 3 3 का ऑपोजिट क्या होगा? 3 3 ही। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए 1 2 है। ठीक है, 1 2 है, इसका उल्टा क्या है? 2 1। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑपोजिट तो बिलोंग करता है, और इसका क्या मतलब बन गया कि ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है? अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करता है तो ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए 3 3, तो 3 3 का ऑपोजिट क्या होगा? 3 3 ही, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 क्या है? ए, और ये दूसरा वाला बी है, और दोनों आपस में बराबर भी है। तो ये एक एग्जाम्पल है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का। ठीक है, रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं? अगर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है तो ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा, जहां पर ये तीनों एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग करेगा सेट ए में। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और हमारे पास ऑर्डर पेयर है रिलेशन में 1 1 1 2 2 3 1 3। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए,
अगर 1,2 रिलेशन को बिलोंग करता है, बिल्कुल कर रहा है, यहाँ पर है, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2,3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग यानी ये यहाँ पे ख़त्म होता है, स्टार्टिंग यहाँ से ही होना चाहिए। तो ये जो एलिमेंट है 1 और 3 ये भी रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए 1,3 भी रिलेटेड है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास equivalence relation. A relation R on a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric, transitive. मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिविटी का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा हो, सिमेट्रिक का भी और ट्रांजिटिव का भी, यानी एक ऐसा रिफ्लेक्सिव हो एट द सेम टाइम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उस पर्टिकुलर रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे, ठीक है। ओके, सो आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन देख लिया। अब इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।